स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज हम हाजिर हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का 23वां पेपर लेके, जो लिया गया था दिनांक 17 जनवरी को 11:30 से 12:30 के बीच में। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल में दिया हुआ है कि 9, 11, 29, 21, 37 और अगली संख्या आपको निकालनी है। अगर हम इसको चेक करें, 9 और 11 इनके बीच में 2 का अंतर है, 29 से +2 है, 29 और 21 इनके बीच में -8 है। अब आपको 37 के आगे वाली संख्या निकालनी है। अब आप देखिए यहां पर कोई सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो ये पूरा मामला विषम संख्याओं का, ना तो ये पूरा मामला अभाज्य संख्याओं का है। लेकिन यहां पर एक बात दिख रही है कि यहां पर भी विषम संख्या है, यहां पर भी विषम संख्या है, तो यहां पर भी क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। और ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, मतलब 100% हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 25। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दूसरा क्वेश्चन किससे है भाई? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कोडिंग से। देखिए बहुत ही सरल कोडिंग है। यहां से देखिए CDFG, तो CD यहां पे क्या होना चाहिए था, ठीक है, ये तो सभी में, इसमें नहीं है, गलत है। अगला वाला देखिए यहां से शुरू है, देखिए ये PQST मतलब PQR, अगला वाला क्या होना चाहिए R इसमें नहीं है, ये भी गलत है। फिर देखिए QR फिर T है, मतलब क्या चाहिए था, T और U है, तो S होना चाहिए था, तो ERS इसमें है। और यही आपके सवाल का जवाब है, और यह है ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है? अगला सवाल हमसे पूछा गया है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि एक एक करके सवाल को देखते, पहले मैं इसको देखता हूं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगला कितना होना चाहिए 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें, ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो अगला कितना रहेगा 1 सभी में है, चिन्ह सबका इस तरफ है लेकिन इसका इस तरफ है, इसलिए वाला गलत। अब देखिए ये धन, 1 खाना खिसक के गुणा, फिर 1 खाना खिसक के धन, फिर 1 खाना खिसक के गुणा, तो 1 खाना खिसक के क्या आएगा धन, धन नहीं है, धन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर, ठीक है। शायद अगर हम धन से पकड़ते तो केवल हमें ये दोनों चेक करनी पड़ती और एरो के निशान से ये भी क्लियर हो जाता, लेकिन हमने शुरुआत की थी इससे क्या बोलते हैं हाफ सर्कल से, इसकी वजह से मैं तीनों को चेक कर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, P का अर्थ है जोड़, Q का अर्थ है घटाना, R का अर्थ है गुणा, S का अर्थ है भाग, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के बाद देखिए P का अर्थ है जोड़, मतलब 73 + 42। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है S का अर्थ है भाग, तो 42 भागे 6। फिर क्या लिखा हुआ है Q का अर्थ है घटाना, -22। फिर P का अर्थ है जोड़, प्लस, फिर कोष्टक लगा हुआ है, ये कोष्टक लगा दिया, 8। R का अर्थ है गुणा, तो 8 × 15, ये है आपका पूरा सवाल। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या देखना है, एक तो हमें ये वाला हिस्सा हल करना है, एक हमें ये वाला हिस्सा। 42 में 6 का भाग देंगे 7, 8 में 15 का गुणा कर देंगे 120। अब ये प्लस कितना है 22, इसके बाद लगा हुआ है माइनस, यहाँ कितना है 76 + 7। अब आप देख लीजिए 76 और 7 83, 83 में से 120 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 203, 203 - 22, 3 में 2 गया 1, 20 में 2 गया 18, हमारा उत्तर हो जाएगा 181, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में 0 को, कोडिंग के समय मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर अल्फाबेट को नंबर्स के रूप में दिखाया जाता है, मतलब वहां पर अल्फाबेट के नंबर्स को या तो जोड़ा गया होगा या उसके साथ ही कुछ ना कुछ किया गया। अभी तक हमें जो सवाल मिले, जोड़ने वाले मिले, जो गुणा करने वाले मिले, जोड़ में कुछ और जोड़ने वाले मिले, जोड़ में कुछ घटाने वाले मिले, और जो जोड़ आया उसके अंकों को पलटने वाले। देखते हैं
इस सवाल में क्या दिया हुआ देखिए, 0 0, गेट का नंबर 26 का 5 18 15 दिया हुआ है कितना 64। अगर मैं इनको जोड़ू तो 8 5 13 5 18 6 24 4 2 2 2 4 1 5 1 6। मतलब इसने क्या किया है, सारे अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं उनको जोड़ दिया है। तो यहां भी हम जोड़ेंगे, इसका कितना है 5, फिर इसका कितना है 12, फिर कितना है 5 25 5 14। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 25 5 30 30 10 40, 40 और 26 कितना हो जाएगा 66। यही आपका उत्तर है, 5 5 25 10 40। सी का नंबर गलत लिख दिया क्या? अच्छा, भी का नंबर इसमें गलत लिखा, यूबी का 22 हो, 4 ज्यादा कर दिया तो 4 कम हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 62। उत्तर कितना हो जाएगा 62, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। ठीक है, वी का नंबर मैंने वाई का नंबर लिख दिया, वी का नंबर कितना होता है 22, यूवी यू का 21 वी का 22। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का, और मिरर इमेज में मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, जिसका मुंह बाईं तरफ है उसका मुंह दाईं तरफ हो जाएगा, जो चीज दाईं तरफ है वो चीज बाईं तरफ हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए आ, इसका अपोजिट बनेगा यहां यहां यहां, ये वाले का उत्तर गलत है, ये वाटर इमेज बना। एफ 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 का इधर रहेगा, एफ एफ ये वाला गलत है, एफ सॉरी एफ ऐसा बना हुआ ये सही है, ये वाला गलत है, तीसरा नंबर। ठीक है, एफ के बाद देखिए 5, इन दोनों में 5, 5 का मुंह इस तरफ है तो 5 का मुंह किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ है तो उस तरफ होना चाहिए। ये देखिए वाटर इमेज बना दी, ये गलत, आपका उत्तर कौन सा है? चौथा। यहां पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं। कारण उसका ये है कि हमें 4 में से 3 गलत उत्तर मिल चुके हैं, तो जो बचा हुआ है वही हमारा उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, ओ डिक्शनरी का सवाल है। डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पहला वाला देखिए, एस से कुछ नहीं मिलने वाला, टी से कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखिए यहां से मिलेगा, ये ए है, आई है, आर है, आर है, आर है, तो ये दोनों तो कंफर्म है। ये जाएगा पहले नंबर पर, मतलब पहले नंबर पर 3, ये जाएगा दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरे नंबर पर 4। 3 4 केवल इसमें है, यही आपका उत्तर है। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एस टी के बाद यहाँ ए है, यहाँ आई है, बाकी सभी में आर है। ए पहले आएगा, उसके बाद आई आएगा, आर इन दोनों के बाद आएगा, इसलिए पहला और दूसरा मिल गया और इसी से हमारा उत्तर भी निकल गया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा, 2-4 पेपरों के बाद आए सवाल। ऐसे सवालों के लिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आपको करना क्या है, जो दोनों छोटे नंबर हैं उनमें कुछ ना कुछ करके वो बड़े नंबर को निकालना है। जैसे अब इस सवाल में आप देखिए, अगर मैं देखूं 40 में 10 जोड़ू 50, 50 थे आई 150, ठीक है, लेकिन 65 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 में अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो 300 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 150। घटा के देखते हैं, घटा के अगर मैं देखूं तो 40 में से 10 घटाया कितना आ गया 30, और 30 में 5 का गुणा करके कितना निकाल दिया। फिर दिया हुआ है 65 माइनस 35, ये भी कितना 30, 30 में 5 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 150। मतलब दोनों छोटे अंकों को घटा के 5 का गुणा। देखिए 70 में से 30 घटाएंगे, 40 में 5 का गुणा करेंगे 200, गलत। 75 में से 40 घटाएंगे 35, और 35 में हम 5 का गुणा करेंगे नहीं आएगा, 175 आएगा, 225 दिया हुआ है। 55 में से 10 घटाएंगे 45, 45 में 5 का गुणा करेंगे 225, आपका राइट आंसर है तीसरा। 30 में 12 घटाएंगे 18, 18 में 5 का गुणा करेंगे 90। ठीक है, दोनों छोटे अंकों को घटा करके 5 का गुणा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। तो सवाल सीटिंग अरेंजमेंट है, वृत्ताकार मेज 6 आदमी, ठीक है, 6 आदमियों के लिए 6 सीटें बना लेते हैं। अच्छा, इधर रहता है तो क्या कहलाता है बायां, इधर रहता है तो क्या कहलाता है
मतलब ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है। अब बात करते हैं सवाल की। सवाल में आपको बोला अमन, विप्लव, चितरंजन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज, ए बी सी एफ। क्या बात। एक वृत्ताकार मेज के अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। विप्लव को हम बीच में बैठाते हैं, बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, देखिए, इसको मैं ए लिख रहा हूं, इसको मैं बी लिख रहा हूं, इसको मैं सी लिख रहा हूं, इसको मैं डी लिख रहा हूं, इसको मैं ई लिख रहा हूं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। ठीक है, अभी इस वाली लाइन को, चूंकि अमन के बगल में, इस तरफ बाईं ओर भी हो सकता है, दाईं ओर भी हो सकता है। ठीक है, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे से, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। अमन के बाईं ओर से देखने पर अमन और विप्लव के ठीक बीच में कौन बैठा, मतलब आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। चिरंतन अमन के ठीक बगल में है, या तो यहां पर या तो यहां पर। ठीक है, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो दिव्या के दाईं ओर कौन बैठी हुई है, एलिजाबेथ, और कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, इसके बगल में ये नहीं होगा, गलत, चिरंतन वहां बैठा हुआ है। तो जो बची हुई जगह है वो किसके लिए हो जाएगी, फिरोज के लिए। अब आपको बोला दिव्या के ठीक बगल में नहीं, अमन के बाईं ओर से देखने पर, बाईं ओर से अमन और विप्लव के बीच में कौन बैठा हुआ है, चिरंतन और एलिजाबेथ। चिरंतन और एलिजाबेथ, देखिए बाईं ओर देखेंगे तो क्या है, चिरंतन और एलिजाबेथ, चिरंतन, ये एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर 1 यही आपका उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर कोडिंग से है। अब देख लीजिए, कोडिंग से है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नंबरिंग कर लेते हैं। देखो ये NOMNOP पहले से ही नंबर निकल जाए। देखिए 2 है, W का नंबर कितना होता है 23, F का नंबर कितना होता है 6, S का नंबर, स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19, और K का नंबर कितना होता है, ये है मामला। ठीक है, अब देख लेते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच ऐसा है मामला। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, क्या देखूं भाई, 2, 2 के बाद 23, 2 को मैं 28 में लिख सकता हूं। यहां से अगर मैं बैठा लूं, ये कितना है +5। ठीक है, मामला इससे नहीं बना है क्या, BOTH। ठीक है, इसको देखें अगर, ये कितना है, इधर है +13, 6 और 19 में। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा बना करके देखते, सवाल यहां से नहीं उठा हुआ है। देखिए BOTH, 2, 15, 20, 8। इसको क्या बनाया, WJE, W का नंबर 23, 10, 5 और, ठीक है, 3, 5, 8, 10, 20। देखिए आप, ये देखिए यहां से आपको सवाल मिल गया, ये देखिए। अब देखिए बीओ को उस कहा लेके गया है वो पॉइंट पर, 2 का 5, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके, 2 का 5, 15 का 17, और इधर देखिए इस तरफ अगर मैं देखूं तो 8 का 10 और 20 का, ये है मामला। तो अब यहां देखिए नंबर कितना कितना है भाई, यहां पर कितना कितना नंबर है, यहां पर है 11, 9, 14 और 7। अब देखिए 11 वाले को क्या बनाया है, 2 का 5, तो 11 वाले का इधर कितना बन जाएगा 14। इधर वाले 15 को क्या बनाया हुआ है 17, तो 9 का कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर देखिए इधर 20 को क्या बना दिया 23, तो 14 3 17, और 8 का है 10, तो 7 2, ये आपका मामला। अब देखिए जरा, 20 का
23, 8 का 10, ठीक है, 2 ही बढ़ा रहा है। बीस का 23, 17, NOPM, 13, 14, 15, 16, 17 तो कहीं है ही नहीं। 2 और 3 का ही मामला हो सकता है। 2 का मामला होगा तो कितना हो जाएगा ये 14, 11, 11 इधर देखो जरा, 11 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 14 नंबर पे 14, 11, बहुत क्या गड़बड़ हो रही है भाई। 2 का 5, 15 का 17, 11 का 14, 9 का 11, यहां पे ये कितना किया था 6, 1, 3, 5, इधर कितना किया है 23, 20, 25, 20, ओ हो 11 का 14 का 16 का 11 और इसका 18, 14 किसमें, देखिए सवाल में था क्या, मैं दोबारा बना देता हूं आपको, ये देखिए 23, 2, 25, 15, 10, 25, 20, 5, 25, 17, 8, 25, 14, 11, 25, 16, 9, 25, 14, 11, 25, 18, 7, 2 और 3 का जो हमने बनाया था वो नहीं है वास्तव में। योग कितना होना चाहिए 25, 25, तो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा NP, K और R। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 8 सेकंड में वृत्ताकार केंद्र की ओर, ठीक है, 8 लोग, 2, 4, 6, ये क्या होता है लेफ्ट, ये क्या होता है ABCDEFG और H। अब आपको बोल रहा है कि D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सॉरी दूसरे पे बना दिया, तीसरा बना दीजिए भाई, ये तीसरे स्थान पर, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, EG के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1, 2, 3, E कहां बैठ जाएगा, HD के दाईं ओर ठीक बगल में, HD के दाईं ओर ठीक बगल में, BE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, BE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, BE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर B बैठ गया, FE के ठीक बगल में, इधर तो कोई हो ही नहीं सकता, F यहां बैठ जाएगा, FC के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, FC के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, FC के बाईं ओर, इधर से गिनेंगे C कहां बैठ जाएगा यहां पर। अब एक और कौन सा छूट रहा है भाई, ABCDEFG, H छूट रहा है, H तो बैठा हुआ है, देखिए A नहीं बैठा हुआ है, A कहीं पे नहीं, A बैठ जाए, D के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, D के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोला है, एक निश्चित भाषा में एडवाइस को, देखिए यहां पर आप देखो, इसको इसने पलट दिया है, VDA, ECI, पलटी मारी गई, तो यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, TEBRE, क्या TEBRET, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है स्लॉक्स से। स्लॉक्स में सबसे पहला काम पदों की नंबरिंग, दूसरा काम निष्कर्ष को देख करके ये पता लगाना कि निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथन, ठीक है। बात करते हैं सवाल की, देखिए बोतल के पहले सभी लगा है, मान कितना 100, कप के बाद है लगा है, मान कितना 50। अगली बार कप के पहले सभी लगा है, मान कितना 100, प्लेट के बाद है लगा है, मान कितना 50, ठीक है। इसके बाद प्लेट के पहले कुछ लगा है, मान कितना 50, मेज के बाद है लगा है, मान कितना। अब देखिए प्लेट प्लेट ये वैलिड नहीं है, कप कप। अब देखिए कुछ कप बोतल है, ठीक है, किसके किसके बीच में है, कप और बोतल, केवल इसी से है। 100, 50, 50 कप की वैल्यू है, 50 इसकी भी वैल्यू है। कुछ प्लेट कप है, प्लेट और कप केवल इसी से बना हुआ, प्लेट की वैल्यू 50, यहां भी प्लेट की वैल्यू 50, सही है। कुछ मेज प्लेट है, कुछ मेज प्लेट है, मेज की वैल्यू 50, प्लेट की वैल्यू 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी सही है, मतलब
लगभग सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ पर एक भी निष्कर्ष ऐसा नहीं है जो एक से ज्यादा कथनों से बनाया गया हो। बहुत ही सिंपल श्लोक। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए GH की बहन है, मतलब इसके बारे में बात। अब देखिए पहले क्या बोल रहा है, P माइनस जे, P माइनस जे मतलब P जे की, अब अगला क्या बोल रहा है, J प्लस जे डी की बहन, ये भी बन गया। फिर अगला क्या बोल रहा है, डी भागे एस, भाग के लिए क्या बना हुआ है भाई, पुत्र, मतलब डी एस का। अब पूछ रहा है जे एस से किस प्रकार संबंधित। देखिए डी और जे दोनों भाई बहन है और ये दोनों ही किसके बच्चे हैं, एस के बच्चे। ठीक है, तो जे एस से किस प्रकार संबंधित है, जे महिला है, पुत्री हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, दोनों इसी के बच्चे हैं, तो जे पुत्री है तो क्या हो जाएगी। बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह, जी देखिए एफ जेड डी ए एफ जेड ओ ए, तो जेड ए अगला वाला जेड ही होगा, ये गलत। ठीक, एफ डी, देखिए एफ का नंबर 6, का नंबर 7, फिर जे का नंबर कितना है 10, फिर ओ का नंबर कितना है, यहाँ कितने का गैप, 1 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, तो अगले वाले में 7 का, 15 और 7 नंबर कितना होना चाहिए 22, और 22 किसका नंबर होता है भाई, 22 नंबर होता है किसका, बी का, बी और जेड चौथा नंबर आपका। ठीक है, एक तरह से नंबर सीरीज है। वास्तव में कोडिंग में कुछ सवाल बिल्कुल नंबर सीरीज की तरह ही पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं इस सवाल की। देखिए सवाल में देखिए 56,000 से शुरू हुआ है 7 तक गया हुआ, मतलब एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म है कि मामला जोड़ घटाने का नहीं है, मामला किसका है, गुणे, भाग। पीछे से शुरू करेंगे तो गुणे का, इधर से शुरू करेंगे तो भाग का। अब देखिए अगर मैं यहां पे देखूं, देखिए 56,000, 14,000, फिर 2,800, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 140, फिर 35। अब यहां देखिए ये कितने का गुणा है, 5 का। यहां देखिए कितने का गुणा है, 4 का। यहां देखिए कितने का गुणा है, 5 का, और यहां देखिए कितने का गुणा है, मतलब गुणे 5 गुणे 4 की सीरीज है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, गुणे 5, 1400, 140 में 5 का गुणा करेंगे 700, और यहां पर कितना होना चाहिए था, गुणे 4, 700 में 4 का गुणा करेंगे 2800, मतलब उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कितना हो जाएगा 700। बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 42 भागे 4, 42 धन 14 भागे 28 गुणे 98 माइनस 14 बराबर कितना है 105। अब देखिए मैंने इसमें आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोगों को करना यह है कि जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप लोगों को देखना है भाग पर। देखिए 14 में अगर मैं 28 का दे दूंगा, दो में अगर मैं 98 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 49, कितना हो जाएगा 49, भाग तो जा रहा है, मतलब भाग को नहीं भी बदलेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहां देखिए ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 42 माइनस 14। अब देखिए अगर मैं देखूं तो ये पूरा मामला 9 2 11 4 4 8 91 में से कितना घटाना है 14, मतलब 100 में से कितना घटाना है, 100 में से घटाना है 20, 80 उत्तर आएगा। ठीक है, या 91 9 जोड़ रहे हैं, 6 इधर जोड़ रहे हैं 97, 97 में से 20 घटाएंगे 77 आएगा, लेकिन आ कितना रहा है 105, मतलब इधर की वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। अब इधर की वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, देखिए भागे और ऋण, गुणे और भाग, ऋण और धन, धन और ऋण। देखिए पहले हम भाग वाले को चेक नहीं करते, गुणे और भाग। देखिए गुणा अगर मैं इधर ले आऊं, भाग अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बटे 98, ये छोटी होगी, तो गुणे और भाग को तो चेंज कर ही नहीं सकते। भाग और ऋण, ऋण को यहां ले जाऊंगा, भाग पे आले 14 सत्ते 98, ये मामला हो सकता है। ऋण और धन, ऋण को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, धन को अगर मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो ये आ कितना रहा था 49, मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा।
धन और गुणा, धन को अगर मैं यहाँ पे ले आऊंगा, गुणे को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 14 दूनी 28, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 में से 98 जोड़ना, 21 में 14, 98 और 7 आपका ये वाला। कैसे देखिए, धन और भाग, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 42 गुणे 14 आगे 28 धन 98, इसकी वैल्यू 105 होनी चाहिए। अगर मैं इसको हल करूं तो 14 दूनी 28, 21 दूनी 42, 8 1 9, 9 में से 4 चला गया 5, 9 2 11, 11 में से 1 चला गया 10, इसका उत्तर 105 है। मतलब आपका जो ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है, डाइस का। डाइस के सवाल में दो तरह के सवाल, पहला जो नहीं दिख रहा है, जो कॉमन है, उसको पूछा जाता है के दर्शाने वाले फलक का। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आई और एच भी। अब यहां से क्या बचा एल, वहां से क्या बचा के, तो के का अपोजिट एल, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर। के का विपरीत फलक पूछा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका उत्तर होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। क्या दिया हुआ है भाई, 11 33 66 110 165, क्वेश्चन मार्क। बढ़िया, 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए। देखिए सवाल ये बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। यहां अगर मैं देखूं, क्योंकि 11 का 33, 33 दूनी 66, अब 66 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 110 नहीं आएगा, मतलब ये मामला गुणे का तो नहीं है। तो घटाने में देखिए यहां अंतर कितने का है, 22 का, यहां अंतर कितने का है, 33 का, यहां अंतर कितने का है, 44 का, यहां अंतर कितने का है, 55 का। देखिए अगर देखा जाए तो यहां भी 11, यहां भी 11, यहां भी 11, अगला भी 11, अगला भी 11, और वैसे भी 22 33 44 55, ये होना चाहिए था 66, ये होना चाहिए था 77, 6 5 11, 16 6 22 और 1 23, 7 1 8, 23 और 7 23, 231 308 आपका उत्तर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। चूहा, कृतक, मगरमच्छ। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो खत्म। आज के सवाल में नंबर सिस्टम में हमें एक नई चीज देखने के लिए मिली, और वो क्या मिली, वो ये मिली कि आपको 2 ऑप्शन से निकालने थे, मतलब 2 उत्तर देते, पहला। दूसरा, आपको सीरीज में एक ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला जहां कोई नियम नहीं लग रहा था, केवल आपको विषम संख्याओं के आधार पर ही उत्तर देना था। इसके अलावा बाकी के सवाल लगभग उसी तरीके के पूछे गए थे जो अभी तक पूछे जा रहे थे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल 23वें वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।